स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 सोर्सेस ऑफ एनर्जी के पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो मीन्स पार्ट 2 में हमने फ्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स मीन्स जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन। सो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जो है एक प्रकार का कई वर्षों पहले मीन्स मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बना हुआ एक नेचुरल फ्यूल है, मीन्स प्राकृतिक ईंधन है। ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो डेड एनिमल्स थे, जो प्लांट्स थे, वो अर्थ की सरफेस के अंदर क्या हो गए थे? बरिड हो गए थे, मीन्स अर्थ की सरफेस के अंदर दब गए थे, जिनसे कि ये फ्यूल क्या हुआ? फॉर्म्ड हुआ। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। देखो अब हम फॉसिल फ्यूल्स की डेफिनेशन लिखें। द सब्सटेंस formed from remains of dead animals and plants, which are buried deep under the surface of earth over millions of years are called fossil fuels। ठीक है, मीन्स ये जो सब्सटेंस है, ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये कई सालों पहले मीन्स मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक क्या था? एक तरीके का पहले बना हुआ एक तरीके का क्या है? नेचुरल फ्यूल है, प्राकृतिक ईंधन है। ठीक है, जो कि मरे हुए जो जानवर हैं, डेड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके अर्थ सरफेस के अंदर डीप हो जाने के कारण बनाया गया है। ठीक है, सो ये क्या है? हमारे फॉसिल फ्यूल्स। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, हमारे पास बात हुई फॉसिल फ्यूल्स की। अब हम एक एक करके तीनों फॉसिल फ्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है हमारा कोल। क्या है? कोल। सो इसमें कोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स देखो, आप नोट्स बनाना चाहते हो तो बहुत ही अच्छे से नोट्स बना सकते हो, क्योंकि इसमें मैं पूरा लाइन टू लाइन लिख रही हूँ, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है ये। ठीक है, सो इसके अंदर हम पैराग्राफ में कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, जिससे आपको लर्न करने में भी आसानी हो। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें क्या होगा? द मोस्ट अबेंडेंट fossil fuel is coal। मीन्स ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो फॉसिल फ्यूल है वो क्या है? कोल है। ठीक है, कोल जो है वो किस का मिक्सचर है? किस के मिक्सचर से जो कोल है वो बनता है? कोल इज ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किस का मिक्सचर है? कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। इसके अंदर स्मॉल अमाउंट्स में मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कुछ कम मात्रा में, थोड़ी सी कम मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होता है। सो सेकंड पॉइंट इसका क्या होगा? कोल इज ए मिक्सचर ऑफ compounds of carbon, hydrogen and oxygen। ठीक है, it also contain small amount of nitrogen and
नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स, सल्फर कंपाउंड्स मीन्स इसके अंदर किस किस का मिक्सचर है? कोल, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कोल कहाँ पाया जाता है? सो कहाँ कहाँ पाया जाता है? बिहार में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में और मध्य प्रदेश में। सो इंडिया हैज़ large deposits of coal in Bihar, Odisha, West Bengal एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, मीन्स एमपी। यहाँ पे क्या पाया जाता है? इंडिया में सबसे ज़्यादा कोल पाया जाता है। उसके बाद है जब हम कोल को बर्न करते हैं, मीन्स जब हम कोल को जलाते हैं तो उसके अंदर जो कार्बन प्रेजेंट होता है, मीन्स कोल के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो एयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और हमें क्या फॉर्म करता है? CO2 फॉर्म करता है। सो व्हेन कोल इज बर्न्ड, the carbon present in coal reacts with the oxygen of air to form CO2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जब हम कोल को बर्न करते हैं, मीन्स जलाते हैं, तो ये हमें एक लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो ए लॉट ऑफ हीट is produced during the burning of coal। मीन्स जब कोल को बर्न करेंगे तो एक खूब सारी हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जब हम कोल को बर्न करेंगे तो ये क्या करेगा? बहुत सारी स्मोक भी प्रोड्यूस करेगा जो कि हमारे एयर को क्या करती है? पोल्यूट करती है, मीन्स प्रदूषित करती है। सो द बर्निंग ऑफ कोल produces a lot of heat, smoke which pollutes air। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि स्पेस नहीं। सो जब हम कोल को बर्न करेंगे तो ये बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ स्मोक भी प्रोड्यूस करेगा जो कि हमारी एयर को क्या करती है? प्रदूषित करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन कोल इज सब्जेक्टेड टू डिस्टिलेशन, मीन्स जब हम कोल को एयर की एब्सेंस में स्ट्रोंगली हीट करेंगे तो जितना भी कोल के अंदर वोलेटाइल मटेरियल है, मीन्स वाष्पशील जो पदार्थ है वो रिमूव हो जाएगा कोल से और क्या बनेगा? कोक बन जाएगा। ठीक है, व्हेन कोल इज सब्जेक्टेड टू डिस्टिलेशन, या फिर हम बोल सकते हैं बाय हीटिंग स्ट्रोंगली in the absence of air, then all volatile material removed from coal and coke is present and coke is formed। ठीक है,
जब हम कोल को हाई एयर के एब्सेंस में स्ट्रोंगली हीट करेंगे तो कोल के अंदर जितना भी वोलेटाइल मटेरियल है वो रिमूव हो जाएगा और क्या बना देगा, कोल बना देगा। ठीक है, कोक जो है उसके अंदर 98% क्या होता है, कार्बन होता है। सो कोक जो है वो बेटर फ्यूल है कोल से, क्योंकि जो कोक है वो मोर हीट प्रोड्यूस करता है और स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता। जब हम कोक को बर्न करते हैं तो वो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता, जबकि कोल जो है वो स्मोक प्रोड्यूस करता है। हीट तो वो भी प्रोड्यूस करता है, कोल भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन कोल जो है साथ ही साथ स्मोक भी प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारी एयर को प्रदूषित करती है, पोल्यूट करती है। लेकिन कोल जो है वो हीट के साथ साथ स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता। सो कोक जो है वो बेटर फ्यूल है किससे, कोल से। सो कोक इज 98% ऑफ कार्बन। ठीक है, कोक इज बेटर फ्यूल, कोक इज बेटर फ्यूल देन कोल because it produce more heat and it does not produce smoke while burning। ठीक है, सो ये बात हुई कोल की। ठीक है, अब इसमें हमने कौन से पॉइंट्स देखे, देखो एक बार रिवाइज करते हैं। जो कोल है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला क्या है, फॉसिल फ्यूल है। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि जो कोल है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से बना हुआ है। इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कोल बिहार में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। जब हम कोल को बर्न करते हैं तो कोल के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और फिर CO2 फॉर्म करता है। उसके बाद जब हम कोल को बर्न करेंगे तो हमें कोल जो है वो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत सारी स्मोक भी प्रोड्यूस करता है जलते समय, जो कि हमारी एयर को पॉल्यूट करती है, मीन्स प्रदूषित करती है। जब हम एयर की एब्सेंस में स्ट्रोंगली हीट करेंगे तो उसके अंदर जो वोलेटाइल मटेरियल है, कोल के अंदर जो वोलेटाइल मटेरियल प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाएगा कोल से और क्या बना देगा, उसको कोक बना देगा। कोक जो है उसके अंदर 98% क्या होता है, कार्बन होता है। कोक बेटर फ्यूल है कोल से, क्योंकि कोक जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता जलते समय। लेकिन कोल जो है वो भी हीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो जलते समय स्मोक प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो कोक जो है क्या है, बेटर फ्यूल है कोल से। अब इसमें हम बात करें टाइप्स ऑफ कोल की। सो कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। ये इसी के अंदर पॉइंट है, टाइप्स ऑफ कोल। कोल के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है पीट, सेकंड है लिग्नाइट, उसके बाद थर्ड है बिटुमिनस, एंड फोर्थ है एंथ्रासाइट। ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, कोल होते हैं। अब इनके अंदर कितना परसेंट कार्बन प्रेजेंट होता है। देखो, पीट के अंदर 27% कार्बन प्रेजेंट होता है, लिग्नाइट के अंदर 28 to 30%। ठीक है, उसके अंदर बिटुमिनस के अंदर 78 to 87% कार्बन प्रेजेंट होता है। एंथ्रासाइट के अंदर 94 से 98% क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। अब हम इनमें से बात करें कि सबसे जो बेस्ट कोल है वो कौन सा है। तो सबसे बेस्ट कोल जो है वो कौन सा है, एंथ्रासाइट है, क्योंकि उसके अंदर 94 से 98% क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हमने बात कर ली टाइप्स ऑफ कोल की। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा यूजेस ऑफ कोल। क्या है, यूजेस ऑफ कोल मीन्स कोल को हम कहाँ कहाँ
यूज़ करते हैं, किस किस प्रकार से यूज़ करते हैं। सो सबसे फर्स्ट यूज़ जो है वो है इट इज़ यूज फॉर कुकिंग फूड एंड हीटिंग वाटर, खाना बनाने में और पानी गर्म करने में यूज़ लिया जाता है। सो इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग फूड एंड हीटिंग वाटर। ठीक है, नेक्स्ट जो यूज़ है इसका सेकेंड, वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर भी यूज़ लिया जाता है। सो इट इज़ यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स for generating इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है कोक बनाने में भी कोल का यूज लिया जाता है। सो इट इज यूज्ड टू मेक कोक। ठीक है, कोक बनाने में भी कोल का यूज लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर पेट्रोल, फ्यूल, गैसियस एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस बनाने में भी काम लिया जाता है। मीन्स कि पेट्रोल फ्यूल बनाने में, गैस बनाने में और जो सिंथेटिक जो प्राकृतिक गैस हैं वो बनाने में भी कोल का यूज़ लिया जाता है। सो इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ petrol, fuel, gases and synthetic natural gas, ठीक है। सो ये जो बात हुई ये हुई कोल के बारे में, मीन्स फॉसिल फ्यूल का फर्स्ट पार्ट मीन्स कोल। इसके बाद जो हमारा सेकंड है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में क्या होता है, पेट्रोलियम जो है वो एक कम्प्लेक्स मिक्सचर है, मीन्स एक मिश्रण है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हाइड्रोकार्बन्स का। किसके साथ? H2 वाटर, साल्ट एंड अर्थ पार्टिकल के साथ। ये क्या है? एक मिक्सचर है मीन्स कि पेट्रोलियम किस किस का कम्प्लेक्स मिक्सचर है? सॉलिड का, लिक्विड का और गैसेस हाइड्रोकार्बन्स का। इनके साथ और क्या मटेरियल्स मिक्स हैं? H2O, सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल। ठीक है, सो इट इज ए complex mixture of solid, liquid and gases hydrocarbon mix with H2O, salt and अर्थ पार्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, पेट्रोलियम जो है वो एक डार्क कलर्ड, विस्कस लिक्विड एंड फोल स्मेलिंग क्रूड ऑयल होता है। मीन्स डार्क कलर मीन्स कि गहरा रंग, और उसके बाद विस्कस लिक्विड मीन्स गाढ़ा द्रव, फोल स्मेलिंग क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मीन्स क्या होता है? कच्चा तेल, मीन्स बदबूदार क्या होता है? कच्चा तेल होता है। सो पेट्रोलियम is a dark colored, viscous liquid means कि गाढ़ा द्रव and foul smelling crude oil। crude oil means क्या होता है? कच्चा तेल। ठीक है, पेट्रोलियम गहरे कलर का मीन्स गहरे रंग का गाढ़ा द्रव और बदबूदार कच्चा तेल होता है। ठीक है, उसके बाद है हमें पेट्रोलियम जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? हमें कहाँ से प्राप्त होगा? डीप अंडर द अर्थ सरफेस। ठीक है, सो पेट्रोलियम occurs
deep down under the earth। ठीक है, जब हम अर्थ के अंदर गड्ढा खोदेंगे, अर्थ के अंदर डिगिंग करेंगे, तो उसके अंदर से हमें क्या प्राप्त होगा? पेट्रोलियम प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूल ऑयल जो है वो बेटर फ्यूल होता है कोल से, क्योंकि फ्यूल ऑयल जो है वो कम्प्लीटली बर्न हो जाता है और कोई भी रेजिड्यू मीन्स ऐश या फिर कोई भी धुआं स्मोक वगैरह नहीं छोड़ता। सो फ्यूल ऑयल is better fuel than coal because fuel oil burns completely and does not leave any residue। मीन्स जब हम कोल को बर्न करते हैं तो वो क्या होता है, हीट तो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है लेकिन साथ ही साथ स्मोक भी प्रोड्यूस करता है। और फ्यूल ऑयल जो है, फ्यूल ऑयल को जब हम बर्न करेंगे तो ये पूरा कंप्लीटली बर्न भी हो जाएगा और साथ में ना कोई स्मोक प्रोड्यूस करेगा ना कोई एशेस प्रोड्यूस करेगा, मीन्स राख प्रोड्यूस करेगा। सो फ्यूल ऑयल जो है वो कोल से बेटर फ्यूल है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है पॉइंट है इसमें हमारा, वो है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम मीन्स पेट्रोलियम की शुद्धता कैसे करते हैं, मीन रिफाइन कैसे करते हैं। सो जो इसके अंदर जो वेरियस हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं उनको सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, फ्रैक्चरल डिस्टिलेशन के द्वारा जो हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं पेट्रोलियम में उनको सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग एंड प्यूरिफाइंग the various hydrocarbons by fractional distillation at different BPT is called refining of पेट्रोलियम। ठीक है, मीन्स जो हाइड्रोकार्बन्स अलग अलग उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा प्योरीफाई करने की और उनको अलग करने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है, जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। सो प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, देखो, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, ठीक है, ये सब और एक्सेट्रा, ये सब क्या है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब हमने कोल के बारे में बात कर ली, पेट्रोलियम के बारे में बात कर ली। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एलपीजी। क्या होता है, एलपीजी। सो एलपीजी की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये जो है पेट्रोलियम के अंदर ही टॉपिक है। ठीक है, सो जो एलपीजी है वो एक क्या है, पेट्रोलियम गैस ही है, किसमें, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, पेट्रोलियम तो क्या है, एक गैसीय स्टेट में, लेकिन एलपीजी जो होती है वो एक लिक्विड स्टेट में ही पेट्रोलियम गैस है। सो एलपीजी इज पेट्रोलियम गैस in liquid state
इन लिक्विड स्टेट। इसकी स्टेट कैसी होती है? लिक्विड होती है। ठीक है, ये किस किस चीज का मिक्सचर होती है? देखो, इट इज ए मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ईथेन। किस किस का है? ब्यूटेन का, प्रोपेन का और ईथेन के मिक्सचर से बनाई जाती है एलपीजी। सो इट इज ए मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। प्रोपेन का क्या होता है? C3H8। एंड ईथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। ठीक है, सो ये जो एलपीजी है ये ब्यूटेन, प्रोपेन और ईथेन का मिक्सचर है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो मेन कंपोनेंट है इसके अंदर वो क्या क्या है? ब्यूटेन है, जो कि इजीली लिक्विफाइड हो जाते हैं किसके अंदर? प्रेशर के अंदर। ठीक है, सो द मेन कंपोनेंट इज ब्यूटेन, can easily liquefied under pressure। मीन्स ज़्यादा प्रेशर पे जो ये मेन कंपोनेंट है ब्यूटेन, ये क्या हो जाता है? इजीली लिक्विफाइड हो जाता है, मीन्स इजीली लिक्विड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका वो है, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सब किस में होते हैं? गैसियस स्टेट में होते हैं, जो कि इजीली क्या हो जाते हैं? बर्न हो जाते हैं। सो ऑल दीज कंपोनेंट्स आर इन gaseous state and burn easily। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पेट्रोलियम गैस जो है वो क्या होती है? लिक्विड में चेंज हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? एलपीजी कहते हैं। मीन्स जो पेट्रोलियम गैस का जो लिक्विड फॉर्म होता है उसी को हम एलपीजी कहते हैं। सो पेट्रोलियम गैस which is liquefied under pressure called एलपीजी। ठीक है, मीन्स गैसियस से ये किस में चेंज हो गई? लिक्विड में चेंज हो गई प्रेशर के अंडर। सो क्या हो गई? पेट्रोलियम गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो गई, तो इसी को हम क्या कहेंगे? एलपीजी कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करें एलपीजी के कंपोनेंट्स की। ठीक है, सो कंपोनेंट्स ऑफ एलपीजी। कंपोनेंट्स क्या है? देखो, इसके अंदर मेनली ब्यूटेन क्या होता है? इसके अंदर मेनली ब्यूटेन प्रेजेंट होता है, और प्रोपेन और ईथेन जो है वो बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। सो इट मेनली कंसिस्ट ऑफ ब्यूटेन with small amount of propane and ethane under pressure। मीन्स सबसे ज़्यादा इसके अंदर मेनली जो कंसिस्टेंसी होती है वो किसकी होती है? ब्यूटेन की होती है, और प्रोपेन और ईथेन जो है वो बहुत ही कम मात्रा में इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग substance called ethyl mercaptan का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5SH। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो आप सभी को लर्न होना चाहिए। is added to LPG cylinder
to help in detecting of gas लीकेज। ठीक है। सो जो ये स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस है, इसके अंदर जो है स्मेल आती है, ये एक स्मेलिंग सब्सटेंस है इथाइल मरकैप्टेन, जो कि हमारे जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं, हमारे घरों में जो सिलेंडर होते हैं उनके अंदर ऐड किया जाता है ताकि हमें गैस लीकेज के बारे में पता चल सके। ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट है कि हमारा जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर होता है, मीन्स जो हम हमारे घर में यूज़ करते हैं सिलेंडर, उसके अंदर कितनी गैस भरी जाती है। सो कितनी गैस भरी जाती है? 14 kg, मीन्स 14 किलोग्राम गैस भरी जाती है। सो ए डोमेस्टिक गैस सिलेंडर contain about 14 kg of LPG। ठीक है। सो ये बात हुई इसके कंपोनेंट्स के बारे में। अब हम इसके एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो एडवांटेजेस ऑफ एलपीजी के एडवांटेजेस। फर्स्ट एडवांटेज है वो है इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत ही हाई होती है, इसीलिए तो ये क्या होता है? गुड फ्यूल होता है। सो इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज है इसका, इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक। स्मोक मीन्स ये कोई भी जो स्मोक है वो प्रोड्यूस नहीं करता। नेक्स्ट एडवांटेज है इसको हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्ट में इजी है, बहुत ही साफ़ सुथरा डोमेस्टिक फ्यूल है, इजी है हमें स्टोर करने में। ठीक है। सो ये सब जो है इसके क्या है? एडवांटेजेस हैं। सो इट इज़ ईजी टू हैंडल, ईजी टू स्टोर, आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। वेरी नीट एंड क्लीन डोमेस्टिक फ्यूल मीन्स बहुत ही साफ सुथरा घरेलू ईंधन है। डोमेस्टिक फ्यूल मीन्स घरेलू ईंधन। ठीक है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो ये है कि ये स्मोकलेस फ्लेम से क्या करता है? बर्न करता है, मीन्स जलता है। इट बर्न विद स्मोकलेस मीन्स कोई भी धुआं वगैरह नहीं छोड़ता, स्मोकलेस फ्लेम। ठीक है। सो ये क्या है? इसके एडवांटेजेस है, मीन्स इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है। सो किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी तो वो क्या होगा? एक गुड फ्यूल होगा। तो कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता। इसको क्या है? ट्रांसपोर्ट के लिए इजी है, हैंडल इजी, आराम से हम इसको कोई भी जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, आसानी से हम इसको स्टोर कर सकते हैं, और ये बहुत ही साफ सुथरा घरेलू ईंधन है, डोमेस्टिक फ्यूल है। ठीक है। अब हम इसके कुछ प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं। सो प्रिकॉशंस ऑफ एलपीजी। ठीक है। सो फर्स्ट प्रिकॉशन क्या है इसका? वो है कि जो इसके अंदर रबर ट्यूबिंग होती है, जो हमारे जो गैस सिलेंडर होता है उससे जो हमारा चूल्हा होता है उससे जुड़ी हुई होती है, उससे जो कनेक्ट होती है, उसको हमें रेगुलरली क्या करनी चाहिए? चेक करते रहना चाहिए। ठीक है। कि वो कहीं से क्रैक तो नहीं हो गई, उसके अंदर कोई होल तो क्रिएट नहीं हो गया। यदि ऐसा हम पाएँ कि यदि वो कहीं से क्रैक है या फिर कहीं उसके अंदर होल हो गया, तो हमें उसे इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही क्या कर देनी चाहिए? चेंज कर देनी चाहिए, रिप्लेस कर देनी चाहिए। ठीक है। सो फर्स्ट प्रिकॉशन हम इसका लिखें। सो द रबर ट्यूबिंग should be checked at regular intervals for cracks और होल्स। ठीक है। इफ ऑब्जर्व, यदि हमें ऐसा पाया गया तो हमें क्या करना चाहिए? इट शुड बी
रिप्लेस्ड इमीडिएटली मीन्स हमें जल्दी से क्या कर देना चाहिए, उसको चेंज कर देनी चाहिए, रिप्लेस्ड इमीडिएटली। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रिकॉशन है कि जब जो हमारा सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो है उसका रेगुलेटर का जो वॉल है, ठीक है, रेगुलेटर का जो वॉल है उसे हमें क्लोज कर देना चाहिए जब हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हों। सो द वॉल ऑफ द रेगुलेटर of the gas cylinder should be kept closed when not in use, मीन्स जब हम सिलेंडर को, मीन्स गैस सिलेंडर का जब हम यूज़ नहीं कर रहे हों तो हमें जो रेगुलेटर है वो क्या कर देना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो प्रिकॉशन है वो क्या है कि हमें जो हमारा सिलेंडर है, गैस सिलेंडर जो है उसके पास हॉट फ्लेम्स, कैरोसिन लैम्प, इलेक्ट्रिक हीटर, मीन्स ये सब हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर जरा सी भी स्पार्किंग हो गई तो वो क्या हो जाएगा, जो गैस सिलेंडर में गैस है वो उसको क्या कर लेगा, कैच कर लेगा और आग लग सकती है, मीन्स आग लगने का डर होता है। इसलिए हमें ये यूज़ नहीं करने चाहिए गैस सिलेंडर के पास। वी शुड नॉट यूज़ एनी हॉट फ्लेम्स like a kerosene lamp, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर एक्सेट्रा नियर द गैस सिलेंडर। ठीक है, सो ये क्या हुई इसके प्रिकॉशंस की बात। देखो, सबसे फर्स्ट प्रिकॉशंस में हमने क्या किया कि जो उसके अंदर रबर ट्यूबिंग आती है उसको हमें रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए कि कहीं उसके अंदर कोई क्रैक या होल्स तो नहीं है। अगर हमें ऐसा पाया गया कि उसके अंदर कोई क्रैक या होल है तो हमें उसको इमीडिएटली क्या कर लेना चाहिए, रिप्लेस कर लेना चाहिए या फिर चेंज कर देना चाहिए। रेगुलेटर जो है उसको हमें क्लोज कर देना चाहिए जब हम सिलेंडर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, गैस सिलेंडर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। थर्ड प्रिकॉशन है कि हमें गैस सिलेंडर के पास हॉट फ्लेम्स जैसे कि कैरोसिन लैम्प, इलेक्ट्रिक हीटर, ये सब हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेचुरल गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।